तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिश्तेदारों के बारे में। ये प्रजाति धरती पर सिर्फ हमारी टांग खिंचाई के लिए पैदा होती है। ये लोग बच्चे को बच्चा नहीं मनोरंजन का साधन समझते हैं। इनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटिव होता है जो कि है हमारे घर आओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ और फरमाइश से रखना शुरू कर दो। बेटे नाच के दिखाओ, बेटे कमरिया हिलाओ, बेटे गाना तो सुनाओ, बेटे सुर तो लगाओ। ये करके दिखाओ। नगर पालिका को बुलाओ। ओ अच्छा, पोल डांस ना कर दूं तुम्हारे लिए? अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी गीटियां विच है क्या? Are you mad or what? मैं बच्चा हूँ, मिस्टर पिसूटी छुपे पर थोड़ी हूँ जो कुछ भी बेरंड हरकतें करना शुरू कर दूंगा। और आप हमारे घर पर आए हो, फ्री की एंट्री लेके क्लब में नहीं आए हो जो तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी की जाएगी। किसी से ज्यादा ना होता मैं चेप पर हमेशा रहूंगा तेरे लिए सेम। शेयर करे अनगिनत मिस्टेक्स पर लेता ना हमने से कोई भी ब्लेम। काफी बदले मेरी लाइफ के फेस पर तुझसे मिलना मेरी लाइफ का एम। अब देखो रिलेटिव्स का जाल है ना काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ होता है। हो सकता है तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार ऐसा आए जिसको देखकर तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन ये हो, ये झोपड़ पप्पू कहाँ एग्जिस्ट करता था, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन वो तुम्हारे बारे में एक एक चीज जानता है। बेटी मेरे को भूल गया, तू याद कर, तू इत्तू सा होता था, मैं देखो स्कूल छोड़ के आता था। एक बार LKG UKG के अंदर तूने स्कूल में ही पेंट के अंदर बस अंकल याद आ गया। बहुत गहरा रिश्ता नाता है हमारा, जन्मों जन्मों का अटूट बंधन है। लेकिन ये राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब देखो पूरे साल तो पता नहीं कि ये रिलेटिव्स कौन सी गुफा के अंदर भालुओं के जैसे हाइबरनेशन की प्रोसेस में रहते हैं, लेकिन साल में एक दिन ये तुम्हें पक्का याद करते हैं और वो होता है रिजल्ट वाला दिन। अरे बेटी कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 65 बहुत कम है। सुनिए जी, अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, हाथ से निकलता जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता, खुद ने लोंडे के नाम पर 0 बटे सन्नाटा कतई बेल बुद्धि पाल रखी है जो तीसरी में 3 और 7वीं में 7 बार फेल होने के बाद बाप के पैसों को 5% इंटरेस्ट पर लगा के खुद को बिजनेसमैन बोलता है। शर्म आया है? नहीं। अंकल जी हमेशा अपनी अखियों की तीरों से दूसरों के बच्चे को जज करते हो, लेकिन कभी अपने लाल पीले हरे नीले अखियों के तारे पप्पू पकोड़े की तरफ भी नजरें दौड़ाओ। इतनी बेरंड हरकतें और हालत है उसकी क्या बताऊं। आपके साथ तो पापा जी बोल के बात करने में भी शर्म आती है, लेकिन ऑनलाइन आके इंस्टाग्राम पर लड़कियों को बोलता है कॉल मी डैडी। आ गया लाइन वाला। पता मैं कौन हूँ? ऐसी हरकतों वाले लोंडे की मोहल्ले के नुक्कड़ पर गोबर से भीगी हुई चप्पलों से पिटाई होती है। बट स्टिल फर्क थोड़ी पड़ता है क्योंकि इनका बेटा तो बिजनेस टाइकून है। कमियां तो सिर्फ तुमसे निकाली जाएगी। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। अब देखो स्ट्रेंजर थिंग्स का डेमो डोरगन तो फालतू में बदनाम है, असली माइंड वॉश तो इंडियन रिलेटिव्स करते हैं। अब पता नहीं इनके पास कौन सा हकूना मटाटा जादू की छड़ी है, लेकिन ये तुम्हारे पेरेंट्स को एक बात के लिए जरूर राजी कर लेंगे। अरे हमारा विश्वास कीजिए जी, अपने लड़के को डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग में धकेल दीजिए। बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद जो नल्ले बेरोजगार कुत्तों जैसी हालत होती है उससे बचने का उपाय इनके पास नहीं होता है। हेलो अंकल नमस्ते, आपकी बहन को नमन। आप तो बोल रहे थे इंजीनियरिंग कर लो, तुम्हें कंपनियां हायर करने के लिए आएगी। कंपनी तो छोड़ो, मैं चिल्ला चिल्ला के ढीली इलास्टिक वाले कच्चे बेचने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन लापतोल वालों ने भी मुझे लेने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? साले मजाक बना के रखते हो। एंड मैं मानू कि प्रस्थान करने के बाद बचे हुए नमकीन के ऊपर हाथ साफ करने वाली जनता अभी से वीडियो को लाइक कर सकती है। वैसे स्ट्रेंजर थिंग्स से याद आया, ये नैन्सी व्हीलर कितनी क्यूट है ना। ओह यार ये कितनी औसम है। ये मैंने क्यों बोला? ये तो वीडियो का टॉपिक था ही नहीं। मन में लड्डू फूटा। अरे बस कर भाई। पता नहीं कैसे लेकिन रिश्तेदारों को तुम्हारे अंदर एक रणवीर कपूर की झलक जरूर दिखाई देती है। इनको लगता है कि तुम्हारी कम से कम 10-15 महिला मित्र तो होगी और ये बड़ी उत्सुकता से उनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे बेटे जमाना तो चांद पर पहुंच गया, कहीं तुम आज भी मोमबत्ती लेके धरती पर घूम रहे हो या फिर तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं अंकल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो सोचना भी मत। जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लड़की मिली थी, जब मैंने GTA वाई सिटी के अंदर फनी मैग्नेट वाला चीट कोड लगाया था। उसके बाद मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर ऐसा सल्लू भाई ग्रहण लगा है कि खाता खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे सच में बताऊं तो मैंने एक बार स्कूल में रिया को प्रपोज किया था और वो स्टोरी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करी थी। एंड आप लोगों ने तो रिया का तमाशा ही बना दिया यार। मतलब कैसी कैसी स्टोरीज में टैग कर रही हो मेरे को तुम इंस्टाग्राम पर। आसू भैया स्पेशल आपके लिए रिया ब्रांड की साबुन। अरे ये कहाँ से ढूंढ के लाए थे यार? तुम्हें पता है इसकी वजह से मेरे को कितनी मार पड़ी थी घर पर। हाँ मम्मी मैं रिया से नहाने जा रहा हूँ। हरामखोर। अरे साबुन के ब्रांड का नाम रिया है मम्मी, आप बात बात पे चप्पल मत उतारा करो। ये लो भैया रिया गोल्ड चक्की फ्रेश आटा। हाँ मम्मी मैं बाहर से रिया की रोटी खा के आया हूँ। क्या करम फूट गए हमारे तो। ये कौन है रिया? अरे मम्मी रिया गोल्ड चक्की फ्रेश आटे की बात कर रहा हूँ, आप बात बात पे झाड़ू मत उठाया करो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये लो भैया रिया ब्रांड गरम मसाले। अरे मम्मी रिया तो कुछ ज्यादा ही हॉट है। हरामखोर।
अरे रिया ब्रांड के गरम मसालों की बात कर रहा हूँ मम्मी, आप बात बात पे बेलन मत उठाया करो। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो। ये लो सर, रिया ब्रांड का लोटा। हाँ ये बिल्कुल सही दिया, जब रिया की याद आएगी तो इसमें हार्पिक डाल के पी लूंगा। जोक सोसाइटी तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, हम लोग इंस्टा पर ऐसे रैंडमली बहुत मस्ती करते, तो मेरे को फॉलो कर लेना 8 बाइट्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी किसी नए चर्च गांजे के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।